मैं शो करने के लिए आ रहा था तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसको स्प्लैश डाउन ही क्यों कराया जाता है। तो हमारे साथ अदिति मिश्रा जी हैं। मैम, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, कि पूरे कार्यक्रम को भी देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, लेकिन बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं कि इसको लैंड क्यों नहीं कराया जाता, बाकी जहाज़ों की तरह से स्प्लैश डाउन क्यों कराया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है? जी, तो स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब मॉड्यूल री एंटर होता है, जब पृथ्वी की कक्षा के अंदर वो एटमॉस्फेयर में आता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवा देंगे, जैसे हम एरोप्लेन्स को लैंडिंग करवाते हैं, तो बहुत संभावना है कि वहाँ पे वो चीज़ क्रैश हो जाए क्योंकि उसकी स्पीड और वेलोसिटी इतनी होती है। इसलिए या तो अगर आपने मार्स के मिशंस देखे होंगे, एक पैराशूट के अंदर उस मॉड्यूल को, उस सैटेलाइट को, उस पेलोड को वहाँ पे लैंड करवाया जाता है, जिसे लैंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल इतना बड़ा है कि इसके पैराशूट लैंडिंग नहीं हो सकती, मतलब इसका कवरिंग नहीं हो सकती है। इसलिए इसको स्प्लैश डाउन करवाना ही सबसे सेफ तरीका होता है, जिसमें पैराशूट्स डिप्लॉय होते हैं। बर्नआउट स्टेज के बाद में जब पैराशूट खुलते हैं, तब एक ओशियन में एक जगह जो डिसाइडेड होती है, वो जगह भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी जगह पे वो ट्रेजेक्ट्री क्रॉस होगी। वहां पे ही स्प्लैश डाउन बहुत सटीकता से किस आधार पर डिसाइड किया जाता है अदिति जी? जी, जो ट्रेजेक्ट्री होती है, यानी जो उस स्पेसक्राफ्ट का मॉड्यूल का जो कक्षा से रास्ता तय किया जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है और वो ग्राउंड कंट्रोल को पता होता है। अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं, बधाई दी है और वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं भी पूरे देश की तरह ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर बहुत खुश हूं और उनका स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल, ये पूरा मैसेज उन्होंने एक्स पर डाला है, एक्स पोस्ट उन्होंने किया है, जिसमें वो बधाई देते हुए, स्वागत करते हुए और पूरे देश की इस जश्न में, खुशी में शामिल और शरीक होते हुए अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात भी उन्होंने इसमें जोड़ी है विद्या कि वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जिसने कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को विजिट किया, और इस तरीके से वो इस देश के जो बिलियंस ऑफ लोगों की, यानी कि जो अरबों लोगों के जो सपने हैं, उसको एक तरीके से वो प्रेरित करने वाले हैं। और साथ ही जो भारत का अपना मैंड मिशन होने वाला है, जो अंतरिक्ष में उसका अपना जो मैंड मिशन है, उसको भी लीड करने वाले हैं, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई देते हुए, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, वो एक तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म तैयार है जिस पर कि लाकर उस कैप्सूल को रखा जाना है। कमोबेश कैप्सूल के आकार का ही है और इसी के ऊपर लाकर कैप्सूल को यहाँ रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा, और उसके बाद उस कैप्सूल से सारे एस्ट्रोनॉट्स एक एक करके बाहर आएंगे। आप समझिए कि ये कितना चुनौतीपूर्ण पूरा जो री एंट्री का प्रोग्राम था, वो कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना जोखिम भरा था। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि री एंट्री के बाद इस कैप्सूल का जो टेम्परेचर है वो कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, और उसके बाद जो इसके भीतर जो बैठे हुए जो चारों एस्ट्रोनॉट्स थे, उनके जो उस केबिन का या उस कैप्सूल का जो भीतर का टेम्परेचर था, वो रूम टेम्परेचर के बराबर करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। और हम देख ही रहे थे कि 28,000 तक ये टेम्परेचर पहुंचा था, और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटकर और 25 किलोमीटर यानी कि 1000 गुना एक तरीके से स्पीड का कम किया जाना, वो भी अब कम करना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था, लेकिन उसको पूरा किया गया। उस पे जो पहले जो 2 ड्रोग शूट थे वो डिप्लॉय हुए, वो खुले, उससे वो थोड़ी रफ्तार कम हुई। उसके बाद जो फिर 4 मेन पैराशूट थे वो डिप्लॉय हुए, और फिर फाइनली ये 25 किलोमीटर की रफ्तार से इस समंदर में स्प्लैश डाउन हुआ इस कैप्सूल का। और अब उस कैप्सूल को देखिए, इस बड़े बोट पर लाने की तैयारी चल रही है, और रात का समय है वहाँ कैलिफोर्निया में, जहाँ की जिसके तट पर समंदर में ये कैप्सूल स्प्लैश डाउन हुआ है। वहाँ से अब इसको देखिए लाया जा रहा है, ड्रैग करके लाया जा रहा है। संभवतः विद्या, आप जो अभी हम देख पा रहे हैं, संभवतः इसको क्रेन के जरिए उठाकर नहीं बल्कि उसे ड्रैग करके यहाँ लाया जा रहा है, और यहाँ संभवतः उसे क्रेन से उठाकर इस प्लेटफॉर्म पे उसको रखा जाएगा। बिल्कुल, और उसके बाद भी थोड़ा सा इंतजार किया जाता है, उसकी चेकिंग होती है, उसकी प्रक्रिया होगी, अपनी प्रोटोकॉल्स होंगे, जाहिर सी बात है, और उसको बाहर पहले चेक किया जाता है, उसके बाद अनलॉक किया जाता है, फिर धीरे धीरे जिसका इंतजार होता है बेसब्री से वो तस्वीर दिखाई देने लगती है।
हमारे साथ हमारी मेहमान हैं अदिति जी। अदिति जी, हम बात कर रहे थे कि स्प्लैश डाउन क्यों कराया जाता है, उसका जवाब हमको मिल गया। लेकिन अभी जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं मैम, ये प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में आने वाली चीजें थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों के लिए आप हम लोगों को समझा सके तो। जी, ये स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया के बाद में अभी जैसे ये स्प्लैश डाउन हुआ है, अगर हम जैसे मैं बता रही थी कि एक जगह चुनी जाती है और वो जगह उस पाथ, उस ट्रेजेक्ट्री के मेल पे आती है। तो अगर ये नहीं रहेगा, अगर हम पानी में उस चीज को नहीं उतारेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई एयर बैग नहीं है। एयर बैग की बात करूं तो कोई पैराशूट का कवर नहीं है जो उस शॉक को झेल पाए जब एक मॉड्यूल 28,000 किलोमीटर से कम होते होते जब 25-30 किलोमीटर से नीचे पृथ्वी पे आता है और वो बिना टूटे या बिना किसी नुकसान के लैंड कर पाए। इतना बड़ा कवर मॉड्यूल के लिए नहीं होता। अगर हम लैंडर कोई भेजते हैं उसके लिए हम पैराशूट का कवर लगाते हैं, उसके लिए हम एयर बैग से लैंडिंग करवाते हैं किसी भी प्लैनेट पे। यानी अगर मैं मार्स या मून की बात करूं, वहां पे ऐसी ही सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है। पर मॉड्यूल्स की हमेशा लैंडिंग जिसमें एक ह्यूमन है, एक इंसान है, उसकी लैंडिंग स्प्लैश डाउन के जरिए इसीलिए करवाई जाती है क्योंकि पानी एक कवच देता है। पानी में अगर कोई चीज उतर रही है बहुत शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, बिल्कुल, तो शॉक एब्जॉर्ब होता है और वो कंपन फैल जाती है पानी में। तो इसलिए ना एयर बैग का कवच लगेगा, ना इतना बड़ा हमारे पास पैराशूट कवर लगेगा। तो इसलिए पानी में ही उतारा जाता है। स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे एक और चीज इसमें समझ में आती है मैम, हो सकता है मैं एक लेमैन की तरह इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चूंकि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इस कैप्सूल का, और तो उस टेम्परेचर को बाहर का कम से कम जो पूरा मॉड्यूल का जो हिस्सा है उसका टेम्परेचर तो कई हजार डिग्री होता है, तो उसको भी धीरे धीरे जो है अगर वो सीधे सीधे अगर जमीन पे उतरे तो उसको काफी समय लग सकता है उसको ठंडा होने में, लेकिन पानी में उतरने से संभवतः वो जल्दी ठंडा हो जाता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए पानी में उतरने का एक ये बड़ा फायदा होता है कि अभी हम जो प्रक्रिया होते हुए देख रहे हैं कि आधे घंटे में जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता, यानी कि 23 घंटे आने के लिए उसके बाद इंतजार करना पड़ता कि उसके ऊपर पानी डाल के उसको ठंडा किया जाए पहले और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। आदि मैम, अब क्या होने वाला है? जो तस्वीरें आप अगर देख पा रही है